विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। सुप्रभात। टुडेज थॉट, आज का सुविचार इस प्रकार है: ऑलवेज स्टैंड ऑन प्रिंसिपल इवन इफ यू स्टैंड अलोन। सिद्धांत ना त्यागे, चाहे ऐसा करने वाले आप अकेले ही क्यों ना हो। अर्थात मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बदलना नहीं चाहिए, अपितु अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। हमेशा सच्चाई के पथ पर रहने वाले को उपेक्षा भले ही मिले, परंतु संतोष और गर्व जरूर मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का शब्द टुडेज वर्ड। बैडली, BADLY, बैडली। बैडली का अर्थ होता है बुरी तरह से या गंभीर रूप से। शब्द का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बैडली इन द इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की पहेली आप बूझेंगे मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। आपका बूझो तो जाने में बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नजर आज की पहेली पे डाल ली जाए। एक डिब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सयाने। आप तो सयाने हैं ही, तो जल्दी से इसका उत्तर दे डालिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह है दांत, हमारे 32 दांत। आज का आपको पहेली बहुत ही रोचक लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज दिनांक 20 नवंबर का इतिहास। बच्चों, आज के दिन 20 नवंबर 1917 को जगदीश चंद्र बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। इस इंस्टीट्यूट में कैंसर के फैलाव को रोकने का कारक पता चल गया है और उसकी दवा भी इसी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने तलाश कर ली है। बच्चों, आज के दिन 20 नवंबर 1985 को बिल गेट्स ने विंडोज 1 वर्जन लॉन्च कर दिया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में
खास बात यह थी, इसमें सिर्फ आपको टाइप ही नहीं करना होता है, इसमें आप पॉइंट करके विंडोज़ जो बॉक्स का इंटरफेस होता है, इसे आज हम देख सकते हैं। इसमें हम लिखने के साथ साथ सेलेक्ट भी कर सकते थे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज स्पेशल ऑफ द डे है विश्व बाल दिवस। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस अथवा विश्व अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को बचपन दिवस भी कहते हैं। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित मापदंड को दुनिया के 191 देशों ने स्वीकार किया है और बच्चों के अधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता जाहिर की है। वास्तव में इस दिन को बच्चों के बीच जानकारी के आदान प्रदान और आपसी समझदारी विकसित करने के साथ साथ बच्चों के कल्याण से जुड़ी लाभार्थी योजनाओं को उद्देश्य से शुरू किया गया था। नमस्कार, अब बारी है आज की प्रश्नोत्तरी की। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? इसका उत्तर है कैलाश मंदिर, एलोरा में। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ है? चेनानी नेशारी सुरंग, कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का बाल गीत है छोटी सी मेरी गुड़िया। छोटी सी मेरी गुड़िया है जादू भरी पुड़िया, नीली उसकी आँखें टुक 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 तीखें, लाल लाल गाल फुलाती है, दांत को ब्रश करती है, मुंह कभी धोती नहीं, वैसे ही खेल रचाती है, खिलौने में खो जाती है। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की कहानी घंटी की कीमत। रामदास एक ग्वाले का बेटा था। रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने जंगल में ले जाता। हर गाय के गले में एक घंटी बंधी थी। जो गाय सबसे अधिक सुंदर थी, उसके गले में घंटी भी अधिक कीमती बंधी थी। एक दिन अजनबी जंगल से गुजर रहा था। वह उस गाय को देखकर रामदास के पास आया। ये घंटी बड़ी प्यारी है, क्या कीमत है इसकी? 20 रुपए, रामदास ने उत्तर दिया। बस सिर्फ 20 रुपए? मैं तुम्हें इस घंटी के 40 रुपए दे सकता हूँ। सुनकर रामदास प्रसन्न हो उठा। झट से उसने घंटी उतारकर उस अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। घंटी की टुनुक से उसे अंदाजा हो जाया करता था। अतः अब इसका अंदाजा लगाना रामदास के लिए मुश्किल हो गया कि गाय इस वक्त कहाँ चर रही है। जब चरते चरते गाय दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया। वह गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। तभी रामदास ने उसे देखा। वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई। उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वह अजनबी मुझे घंटी के इतने अच्छे पैसे देकर ठग ले जाएगा। पिता ने कहा, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है। पहले वह हमें प्रसन्नता देता है, फिर दुख। अतः हमें पहले ही उसका सुख नहीं उठाना चाहिए। लालच से कभी सुख नहीं मिलता। धन्यवाद। मैं संजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़े इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज एलो कोड M303 के बारे में, अर्थात संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्यों के विषय में। विशेष रूप से संख्याओं के पैटर्न समझने के लिए हम आज बात करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां आप अपनी शिक्षण योजना में शामिल कर सकते हैं। यह गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, ऐसी ही अन्य गतिविधियां आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इस गतिविधि को। हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरे साथ चढ़ो। शिक्षकों को पहले मैदान में एक पहाड़ी नुमा ऐसा रेखा चित्र बना दें, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और इसमें चित्र के अनुसार
2 के पहाड़े के अनुसार कुछ संख्याओं को लिख दें और कुछ रिक्त स्थान छोड़ दें। अब छात्रों की टीम के अनुसार कुछ छात्रों के हाथ में 2 के पहाड़े के अनुसार लिखी हुई संख्याएं दे दें और छात्रों को निर्देश दें कि छात्र अपनी संख्या को देखें, अपने फ्लैश कार्ड या पर्ची को देखें, उस पर लिखी हुई संख्या के अनुसार यहाँ पहाड़ी पर लिखी संख्या पर जाकर अपने खड़े हो जाएं। शेष छात्रों को लेकर शिक्षक आगे बढ़े। सभी छात्रों को चाहिए ये कि जो रिक्त स्थान हैं उनमें से कोई एक स्थान उनके हाथ में लिखी हुई संख्या का है, अर्थात उनका है। छात्रों को सही स्थान पर खड़ा होना है। आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे साथ चढ़े चलो, मेरे साथ बढ़े चलो गाते हुए। जो छात्र सही स्थान पर खड़े होंगे उनके लिए तालियां बजवा सकते हैं। इस प्रकार से यह कार्य आप 2 या 2 से अधिक टीमों के साथ कर सकते हैं। जो टीम सबसे अधिक सही स्थान लेगी वही टीम विजेता घोषित की जाएगी। आप ये प्रक्रिया किसी और पहाड़े के लिए किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं केवल 2 के ही पहाड़े के लिए करें। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। आप पैटर्न छात्रों को सिखा सकते हैं, जिससे छात्रों के देखेंगे कि छात्रों की समझ पैटर्न के प्रति बहुत बेहतर होती जाएगी। जब छात्र इस गतिविधि को कर रहे हों तो कि उनके हाव भाव और उनकी समझ के अनुसार उनकी मदद अवश्य करें। तो कराते रहें इस प्रकार से गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्य को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद।